बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका ने और ईरान ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह का वक्त है और यूरोप में लेट नाइट, क्योंकि 4 घंटों का फ़र्क है लगभग। कुछ मुल्कों का 3 घंटों का है, कुछ मुल्कों का 4 घंटों का फ़र्क है, कहीं पे जाके ये 5 घंटे का फ़र्क भी हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यूरोप के दौरे पर थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस से बैठकर, और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरानी सदर ने ईरान के अंदर से बैठकर ये दस्तखत किए हैं। और एक तकरीब तो नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन दोनों रहनुमाओं ने मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अमली तौर पे अब एक मुआहदा कायम हो चुका है और इसको MOU कहेंगे, वफामती याददाश्त। ये एक्चुअली मुआहदा नहीं है, यानी मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क बन गया है और अगले 2 महीनों के अंदर चीजें तय हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने और फील्ड मार्शल ने जाना है और एक रस्मी तकरीब होनी है, जिस तकरीब में अमरीकी और ईरानी शायद मौजूद होंगे और वहां पे वो अमली तौर पे पब्लिक के सामने भी इस तकरीब को कर देंगे, जनाब हमारा मुआहदा हो गया। चीजें नरम हो चुकी हैं। ईरान के जहाज जो है वो तेल लेकर जा रहे हैं और अमेरिकन अब उनको नहीं रोक रहे, और ईरान भी अब नए हुर्मुज़ में काफी नरमी कर रहा है। जो 14 चीजें अब तक रिपोर्ट हुई हैं इस मुआहदे में कि किन चीजों के ऊपर तय पा गया ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी ये जो MOU है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आई है इमरान खान साहब के हवाले से। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ये खबर पहले भी मार्केट में थी, मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था। कुछ सहाफियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल से निकाला जरूर गया, और इमरान खान साहब को आज से चंद दिन पहले जब जेल से निकाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अलशिफा इंटरनेशनल में और पिम्स अस्पताल में वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक और अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, इमरान खान को वहां लाया गया। अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस खबर की तस्दीक की है। ना सिर्फ उन्होंने ये तस्दीक की बल्कि उन्होंने कहा कि उनके पास कंफर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, आम क़यादत की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 बजे से पहले इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। वो ये कहते हैं वहां इमरान खान की किसी अहम बंदे से मुलाकात भी हुई है। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई बंदा मौजूद था, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी चंद लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखिए, बात तो इमरान खान साहब को अब करनी पड़ेगी क्योंकि अदालतों में तो इंसाफ है नहीं, और बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी। और किन चीजों पे बात होनी चाहिए, एक तो पाकिस्तान में दोबारा से एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका कोई फ्रेमवर्क आ जाए या कोई इसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाए कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक नए इलेक्शन से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जितना गंद पड़ गया है यहां पे, आप चाहे कौमी हुकूमत बनाए, आप कौमी हुकूमत बनाएंगे तो यही सारे MP MNA आप इकट्ठे करेंगे तो कौमी हुकूमत भी किसी काम की नहीं बनेगी। ये सारे फॉर्म 47 वाले, तो यहां पे उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के बंदे इकट्ठे किए। कोई मोहसिन नकवी है, कोई फैसल वाडा है, कोई है, कुछ है, वो अजीबोगरीब किस्म के बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने खिचड़ी पकाई हुई है। तो इन बंदों के होते हुए तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। पाकिस्तान जो है वो रियल पॉलिटिकल लोग जिन्हें अवाम वोट डाले वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। लिहाजा एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल होना पड़ेगा और पाकिस्तान को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये बातचीत तो होनी है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब आ जाते हैं जरा वो जो अमेरिका और ईरान के बीच में चीजें तय पाई, वो मैं आपको बता देता हूं। लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि किन चीजों के ऊपर जो है वो बुनियाद बनाई है MOU। नंबर 1 ये है जंग का फौरी खात्मा, यानी अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में खत्म नहीं होगी बल्कि इसराइल भी अटैक नहीं करेगा लबनान के ऊपर, और इसी तरह इसराइल के ऊपर भी वापस अटैक नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक दूसरे की आजादी का एहतराम करेंगे और सरहदों का एहतराम करेंगे दोनों ममालिक, और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस चीज का फायदा ईरान को होगा क्योंकि ईरान तो अमेरिका के अंदर मुदाखलत करता ही नहीं है। नंबर 3, हतमी मुआहदे का वक्त, यह बहुत अहम है कि यह मुआहदा हतमी नहीं है, यह एक MOU है और इसे जो है वो पाकिस्तान से मंसूब किया गया है, यानी इस्लामाबाद MOU इसका नाम रखा गया है कि यह मफामती याददाश्त इस्लामाबाद में, क्योंकि यह काम शुरू हुआ था तो इसको इस्लामाबाद से मंसूब किया गया है। तो अब ये जो MOU है ये हतमी नहीं है
और 60 दिनों की एक डेडलाइन दी जा रही है कि 60 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहिदा किया जाएगा दोनों फ्री कैन के बीच में, और अगर जरूरत पड़ी तो यह वक्त कुछ बढ़ाया भी जा सकता है आपस में इत्तफाक़े राय से। नंबर 4 यह है कि समुद्री नाकाबंदी का अब खात्मा हो जाएगा, यानी यहां से अब जहाज निकलेंगे, अमेरिका नहीं रोकेगा, तिजारत नॉर्मलाइज तरीके से चलेगी, ईरान तिजारत करता रहेगा। नंबर 5 आबना हुर्मुज़ का खुलना, ईरान 1 महीने के अंदर अंदर आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की आमदरफ्त को दोबारा बहाल करेगा, समंदर से बारूदी सुरंगें साफ की जाएंगी और ईरान इस रास्ते के मुस्तकिल इंतजाम के लिए ओमान और खलीजी मुल्कों से बातचीत करेगा। यहां पर ये अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं, लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि हमें आबना हुर्मुज़ का इंतजाम मिल चुका है जिसमें हम कुछ और मुल्कों से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन ओमान और ईरान जिम्मेदार होंगे यहां से जहाजों को गुजारने के लिए, और उसके लिए वो एक फीस भी वसूल करेंगे। इस पे अमेरिका को कोई एतराज भी नहीं है। फिर 6वां पॉइंट ईरान के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि 300 अरब डॉलर की को माशी इमदाद का जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर ईरान की मईशत को दोबारा खड़ा करने के लिए एक प्लान बनाएगा जिसके तहत ईरान को कम से कम 300 अरब डॉलर की माली इमदाद दी जाएगी, कर्जा नहीं, माली इमदाद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। नंबर 7 पाबंदियों का खात्मा, यानी जो पक्का मुआहदा हो जाएगा उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगी हैं वो खत्म कर देगा। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोरी इदारे की पाबंदियां भी शामिल होंगी जो खत्म हो जाएंगी। नंबर 8 एटमी प्रोग्राम का फैसला, ईरान ने दोबारा यकीनदानी करवाई है कि वो कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान की जरूरत के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए एटमी मवाद के इस्तेमाल का फैसला किया गया है और हतमी मुआहदे में इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मामले का मसला यह है कि ईरान ने यूरेनियम को ज्यादा अफसूदा कर दिया था। अगर वो इससे और ज्यादा यूरेनियम को अफसूदा कर देता है तो वो मवाद तैयार हो जाएगा जो एटम बम चलाने के लिए दरकार होता है। तो ईरान चंद हफ्ते दूर था अपने टारगेट से, उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस भी हैं, सिस्टम सारा है, वो ये कर सकता था। तो लेकिन आयतुल्लाह अली खामनई ने मना कर दिया था और उन्होंने फतवा दे दिया था, फिर ईरान ने यह काम मुकम्मल नहीं किया। तो अब ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम को वापस पहले वाली हालत में लेकर आएगा। ये जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है, बहुत कहा गया कि अमेरिका के हवाले की जाए, ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए, लेकिन ईरान ने यह माना नहीं। अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि इस यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको कम करेगा ईरान और उसको वापस एक लेवल पे लेकर आएगा। वो गालिबन 3.67% की लेवल होती है, वहां पे इसको लाया जाएगा। अच्छा, 9वां यह है कि मौजूदा सूरत को बरकरार रखा जाएगा, यानी ये जो स्टेटस को ये बरकरार रहेगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को जहां है वहीं रोक देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा और ना ही खित्ते में अपनी फौज को बढ़ाएगा। नंबर 10 ईरान को तेल बेचने की इजाजत मिल गई। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो पेट्रोकेमिकल की अशिया, तेल और बाकी चीजें वो बेच सकता है और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं लगाई जाएगी। नंबर 11 मुंजमद असासे जो है ईरान के या पैसे हैं वो उनको वापस मिलेंगे। अमेरिका ईरान के रोके गए या मुंजमद किए गए तमाम पैसे और असासे बहाल करेगा। ये बहुत ज्यादा पैसा है, अरबों डॉलर है। यानी सिर्फ गल्फ ममालिक के अंदर ही ईरान के लगभग 25 से 30 अरब डॉलर यहां फंसे हुए हैं और बाकी ममालिक में अलग हैं। अगर वो सारी आप रकम इकट्ठी करें तो गालिबन पिछले दिनों हमने एक तखमीना लगाया था 100 अरब डॉलर के करीब कोई रकम बनती है शायद। तो वो ईरान को उनका पैसा वापस मिल जाएगा और ईरान का मरकजी बैंक इन पैसों को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगा। तो इससे ईरान की करेंसी बहुत मुस्तहकम होगी, ईरानी पैसा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त ईरानी पैसे की बड़ी डिमांड है, बहुत सारे लोग धड़ाधड़ ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी और अब जिन लोगों ने पहले खरीद के रखी हुई थी उनके लिए ईरानी करेंसी ऊपर जाएगी। नंबर 12 यह है निगरानी का एक निजाम, यानी दोनों मुल्क मिलकर एक टीम या निजाम बनाएंगे जो इस बात पर नजर रखेगी कि दोनों तरफ से मुआहदे की तमाम बातों पर सही तरह अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 13 अगले मरहले के मुज़ाकरात, यानी जैसे ही तेल बेचने, पैसे मिलने और समंदरी रास्ते खुलने का काम शुरू हो जाएगा, दोनों मुमालिक पक्के और हतमी मुआहदे की बाकी रह जाने वाले निकात पे बाकायदा बातचीत शुरू कर देंगे और यह मामला आगे बढ़ जाएगा। नंबर 14 अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी, यानी जो कुछ भी ये दोनों मुमालिक करेंगे या इनका मुआहदा होगा सलामती कौंसिल से उसे मंजूर करवाया जाएगा ताकि ये एक आलमी सतह का मुआहदा बन जाए। तो जनाब ये है वो नुकात जो इस एमओयू के अंदर दस्तखत हुए अब तक की इत्तला के मुताबिक, जबकि अमेरिकन का कहना है कि नहीं कुछ और चीजें भी हैं। ईरान जो दावे करता है वो थोड़े और तरह के हैं, जो दावे अमेरिका करता है वो और तरह के हैं। तो अपनी अपनी शिकों को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बहुत मुख्तसर बताया। ये एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसके आगे पूरे पूरे सफे हैं, यानी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होगी। पब्लिक तो वो डिटेल नहीं की जाएगी, लेकिन जब वो मुज़ाकरात करते हैं
तो बहुत सारा काम इसके अंदर किया जाता है। तो वो अपने अपने मफाद और अपने अपने फायदे की बात सामने रख रहे हैं। अमेरिकन बता रहे हैं अपने फायदे की बात, ईरानी बता रहे हैं अपने फायदे की बात कि हम जीत गए हैं। लेकिन बिलाखिर इसमें जो है वो अगर अमन जीत जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है। दुनिया एक बड़ी जंग से बच सकती है। दुनिया के अंदर एक तबाही जो हो रही थी, जो माशी तबाही हो रही थी, उससे बचत हो सकती है और अमेरिका को खासतौर पर एक फेस सेविंग मिल सकती है, क्योंकि ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ी है। अमेरिकन के पसीने छूटे हैं इस रीजन में, ये हम सब जानते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की खबर के बारे में मैं बात कर रहा था। वापस चलते हैं रूटीन की खबरों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बजट फंसाकर बैठ गई है खैबर पख्तूनख्वा में। यानी अब वो बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रेशर डालने के टूल के तौर पे। देखिए, वो ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अपने मूव्स को और अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनके पास एक इख्तियार है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से ये कमजोरी भी जाहिर कर रहा है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा लीडर, इतनी ज्यादा मकबूलियत, और वो सिर्फ एक बजट को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इनको तो एक तहरीक खड़ी करनी थी, इमरान खान के बकौल स्ट्रीट मूवमेंट करनी थी। इमरान खान साहब ने तो अपनी, जब दूसरा साल उनका मुकम्मल हो रहा था कैद का, तब उन्होंने तहरीक चलाने का कह दिया था और ये कहा था कि फैसला जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई वगैरह करेंगे। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाती हैं। अब कई महीने हो गए कोई इमरान खान साहब से मिला ही नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में ये खबरें भी आ रही है कि